जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अप्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो गौरी शंकर महाराज की जय। आइए सबको प्रणाम कर तुलसीदास जी को नमन करते हुए मानस में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर चरित्र चल रहा है। 238 दोहे के आगे आज हम बोलेंगे अयोध्या कांड का 238 दोहा। कल भरत जी लगभग आश्रम के अंदर प्रवेश कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि उनका थोड़ा सा और ऊंचे पर जाकर चबूतरा है जहाँ पर वो हवन आदि कर रहे हैं, लेकिन वृक्षों के इतना सघनता है कि लक्ष्मण जी उनको आते हुए देख नहीं पाए। अब जैसे दूर से देख रहे हैं, धरती पर लौटते हुए वहाँ वृंदावन देख रहे हैं, बिल्कुल तुलसी का जगह जगह पर पौधे लगे हुए हैं जो माँ सीता ने अथवा लक्ष्मण ने लगाए हुए होंगे। उनको प्रणाम करते हुए अब आगे प्रवेश करेंगे। आज श्री राम जी को प्राप्त मिलेंगे वो, तो आज कैसे आज आगे का पढ़ते हैं कि भरत आ गए चित्रकूट हो रामा, राम जी से मिलने। भरत आ गए चित्रकूट हो रामा, राम जी से मिलने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखा समेत मनोहर जोता, लखऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल लाभ सदन सुहावन। कर प्रवेश मिटे दुख हर दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए भरत भैया की जय। जैसे वहाँ पहुँचे, निषाद के साथ सखा के संग इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों का धाम और सुंदर पवित्र आश्रम देखा। बोले राम जी के आश्रम की जय हो। जब पवित्र आश्रम देखा तो आश्रम में प्रवेश करते ही उनका दुखदा दूर हो गया। ये भी शायद हमने कर पढ़ लिया। और वो देख रहे हैं कि सिर पर जटा है, कमर में मुनियों जैसा वलकल वस्त्र बांधे हैं। लक्ष्मण जी का भी दिखाया पहले स्वरूप, कल हमने बोला था, बताया था। और जैसे और राम जी और सीता जी तो ऐसे लग रहे हैं मानो कामदेव। कर कमलनी धरु सायक भेरत, जिये की जरन हरत हंस हिरत। और वो जिस तरफ भी देखते हैं श्री राम जी, ऋषि मुनि आसपास बैठे हुए हैं, उनका विषाद दूर हो जाता है और सब मुस्कुराते बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार जिसकी ओर देख लें कन्हैया श्री राम जी, उसको आनंद दे देते हैं और अपने बाण के ऊपर, धनुष के ऊपर ऐसे हाथ घुमा रहे हैं कंधे पर जो लगा हुआ है। इस प्रकार वो ऋषियों मुनियों के बीच में, वो मंडली के बीच में रघुकुल मणि रघुवीर जी और सीता जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो साक्षात भक्ति बैठी हो और सच्चिदानंद रूप अपना धारण करके बैठे हो। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। तो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सानुज सखा समेत मगन मन, विषय हर्ष शोक दुख सुख गुण। पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, पाहिनाथ कही पाहि गोसाई।
पड़े लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। वचन सा प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस इय ओरा, पुत साहिब सेवा बस जोरा। आहा, आज कितना साक्षात दर्शन हो गया मेरे भरत जी को। बहुत दिनों से विकल थे। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद के साथ भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया। उनके दर्शन करते ही दूर से देखा, अभी उन्होंने भरत को नहीं देखा क्योंकि उनके आगे लक्ष्मण जी उनकी तरफ मुंह करके खड़े हैं और उनका एकदम हृदय और मन हर्ष, शोक, दुख, सुख आदि प्रकार जो भी था उनका मन में दुख ही चल रहा था बहुत समय से। वो एकदम दर्शन करते ही भूल गए। आनंद ही आनंद बरस रहा है श्री राम जी के आश्रम में। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसे कहते कहते वो पृथ्वी के डंडे की तरह गिर पड़े। और प्रेम के वचन जब सुने, लक्ष्मण जी समझ गए ये लड़ाई के वाले वचन तो है नहीं, ये तो बड़े प्रेम के वचन है। और प्रेम के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी ने पहचान लिया ये भाई भरत की आवाज़ है। अभी देखा नहीं था और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, मन में जान लिया। इतना होता भाई भाई का आपस में कनेक्टिविटी। क्योंकि वो राम जी की तरफ मुंह करके खड़े थे इसलिए देखा नहीं, लेकिन पीठ से ही जैसे भरत गिरे और पीठ से उन्होंने पहचान लिया, आवाज़ से पहचान लिया। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, तो मैं कैसे भरत जी से मिलूं, पर उधर वो राम जी की आज्ञा का पालन उनकी आंखों की तरफ देख रहे थे। मुझे क्या आज्ञा दे और मैं सेवा करूं। तो राम जी की सेवा के कारण लक्ष्मण जी ने जरा भी टस से मस नहीं हुए, सिर्फ मन में जान लिया। और जैसे वो पढ़े, मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति भनई, रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, कहत प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग कहूँ तीरा, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, उठे राम भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सभी अपान। जय हो, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सभी अपान। बोलो भरत भैया की जय, सीताराम जी की जय। अब जैसे को अलग नहीं होना चाहते थे, एक क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण भैया भी ऐसे बढ़िया हैं। और मिलते ही बनता है उनका। जब देखा कि एकदम मैं जाऊं मिलूं, लेकिन मिले नहीं क्योंकि राम जी की सेवा में थे। और न प्रेमवश छोड़ दे बनता है कि मैं भरत जी को छोड़ूंगे, अपने प्रभु की सेवा को छोड़ूं, भरत जी को पकड़ूंगे उनकी सेवा को छोड़, दोनों मेरे लिए बराबर है। छोड़ उपेक्षा करते ही उपेक्षा करूं। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त को उस समय, इस गति को, इस दुविधा को जान सकता है। क्या गति हो रही है उस समय। अभी तो लक्ष्मण क्रोधित हो रहे थे और लक्ष्मण इतने भावमय हो गए, मैं क्या करूं, मैं भरत से मिलूं, उठूं कि उठूंगा, अगर हिलूंगा तो राम जी का विरोध होगा क्योंकि मैं उनकी सेवा में खड़ा हूं। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा पर भार रखकर रह गए, हिले नहीं अपनी जगह से। और सेवा को ही विशेष पूर्ण महत्वपूर्ण जाना। सबसे कठिन सेवक की सेवा होती है। ऐसा लग रहा था मानो चढ़ी हुई पतंगों को खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। मन इधर खींच रहा है, आंखें उधर देख रही हैं, कैसे करें। तो इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पे मस्तक नवाकर कहा तो कारण क्या बनाया, भरत जी को नहीं मिले। लक्ष्मण जी भगवान जी के चरणों में गिर गए और माथा टेक के बोले, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उस समय पूजा पाठ में थे। हैं, जैसे उन्होंने भरत का नाम सुना, श्री राम जी ने जय हो, ये सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो गए
कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा और कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण गिरा। जैसे सुदामा से मिलने कृष्ण धाये थे ना, इसी प्रकार फिर राम जी ऐसे बिल्कुल बदहवास उठे और भरत से मिलने के लिए मिले। बरबस लाए, जैसे गिरे हुए थे राम जी के आगे भरत जी, एकदम जबरदस्ती उनको उठाया, भरत मेरा भाई भरत, और एकदम गले से चिपका लिया, हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के उस मिलने का दृश्य देख करके जो जितने भी वहाँ सभासद बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, सबको अपनी अपनी सुध भूल गई। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, मेरे प्राणाधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे प्राणाधार सीताराम के चरणार बिंद। मिलन प्रीत की में जाई बखानी, कलकुल अगम करत मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहिमति बिसराई, कहु सो प्रेम प्रगट को करई, कई छाया कभी मति अनुसरही, कवई अर्थ आखर बलु साचा, अनुहारी ताल गतई नटु नाचा, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जय न जाय मनोविधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहीं कई भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। आहा, कह रहे मिलन की प्रतीति कैसे बखानी जाए। इतना प्रेम उमड़ रहा है, जैसे सागर उमड़ गया जल में, इतना प्रेम उमड़ रहा है कि कैसे उसके बखान करूं। कवि कहते हैं, कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम था वो प्रेम। अगम माने जहाँ हम पहुँच ना सकें, जहाँ कवि पहुँच भी ना पाए, उस वैसा पवित्र प्रेम का दृश्य था कि देखते ही बनता है। भारत जी और राम जी जो हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बुला के दोनों, और भला का परम प्रेम से परिपूर्ण हो रहे इस समय, इसका वर्णन कोई भी कवि, कोई भी शारदा नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं कि कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन और कैसे प्रकट करे। कवि की बुद्धि किस प्रकार, किसकी छाया का अनुसरण करे। किसकी छाया, राम से राम, भरत से भरत, तो किसका उपमा दे, किसका क्या दे, तो किसका अनुसरण, किसको देखकर उनकी गति बताए। तो कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। एक अक्षर जो बोलता है, जो शब्द है, या उसका अर्थ जो है, नट ताल की गति के अनुसार वो नाचता है कवि। तो अगम स्नेह भरत रघुवर को, जय न जाई मन विधि हरि हर को। इतना प्रेम था, क्या वर्णन किया जाए। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वो पवित्र अनुपम अनोखा दिव्य प्रेम था। उस समय दृश्य जो था, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव का मन भी नहीं जा सकता, इस प्रकार वो दिव्य प्रेम की उस समय लीला हो रही थी। मैं उस प्रेम को कुबुद्धि किस प्रकार उसका वर्णन करूं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हम जैसे को तो औकात क्या है? मैं कुबुद्धि किस प्रकार उनका वर्णन करूं। भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है? ये गन्ने का छिलका नितारो और उससे तांत बना लो, तो क्या वो सुंदर राग बजेगा? नहीं। मेरी जवान तो ऐसी है, मेरी बुद्धि तो ऐसी है, मिट्टी के समान। मैं कैसे उनका वो वर्णन करूं दिव्य प्रेम का। मेरी वाणी में, मेरी लेखनी में ताकत नहीं है। बोले भक्त तुलसीदास की जय। और आगे कहते हैं, Welcome to MC Music World. इस प्रकार जब देखा तालाबों और झीलों एक तरह से जैसे घास होती है, उसे गांडा करता। तालाब झीलों में जब घास जो होती है, मैं गन्ना बता रही थी, उसमें एक घास ही होती है पतली सी, उसको अगर बांध, बड़ी लंबी लंबी घासें होती हैं जो उलझ भी जाता है लोगों का पैर, अरे उससे कहीं तान पुरान नहीं बचता है। उसी प्रकार मैं तो कैसे अपनी वाणी से उस दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम का मैं वर्णन करूं। इस प्रकार मिलन बिलो की भरत रघुवर की, सुरसन सब धक धकी धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, वर्ष प्रसून प्रशंसन लागे, मिली सप्रेम रिप सूद नहीं, केवट भेंट राम,
और भूरि भाव भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। अब 4 लोग हो गए ना मिलने के लिए, तो कह रहे हैं इस प्रकार फिर श्री राम जी ने जैसे वो मिले भरत और राम जी, उनके मिलने का ढंग देखकर, उनका उमड़ता हुआ प्यार देख करके देवता लोग भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? अरे इतना स्नेह दिखा रहे राम, कहीं श्री राम वापिस तो ना हो जाएं इनके कहने से। देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धक धक करने लगी और देव गुरु बृहस्पति जी की तरफ देख रहे हैं, भाई हमारा क्या होगा गुरुदेव, अगर ये चले गए वापिस राम जी तो। बृहस्पति जी कहते हैं शांत रहो, समझाया, चिंता मत करो। तब कहीं वो मूर्ख चेते, यानी उनको जागृति हुई कि ये भरत राम हैं, हाँ ये भरत हैं, भरत उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करते हैं, ज़्यादा परेशान मत हो। तब फिर उनको याद, हाँ इस समय तो मिलन हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, धुक नहीं बढ़ानी चाहिए, हमें इनका स्वागत करना चाहिए, इनके प्रेम का। और ऊपर से पुष्प बरसाने लगे सारे देवता और खूब प्रशंसा करने लगे, जय हो भरत भैया की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय। और इस प्रकार वो चारों भाई श्री राम जी प्रेम के संग शत्रुघ्न से मिले उसके पश्चात, और निषाद राज से मिले जो बहुत दिनों बाद मिले थे। और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी के बड़े भैया के संग बड़े प्रेम से उनके चरणों में झुक के नमन करके और प्रणाम किया। वह ऐसा जो दिल फटा पड़ा था लक्ष्मण जी का, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि ये वही लक्ष्मण जिसको इतना क्रोध आ रहा था। तो भरत मिले श्री राम बधाई होवे, भरत मिले श्री राम से बधाई होवे, भेटौ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उर लाई, पुनि मुनि गण दौ भायन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, सानुज भरत उमग अनुरागा, धरिसिय पद पदम परागा, पद पदम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। हरि बोल। तब लक्ष्मण जी ने ललक कर बड़ी उमंग के संग पहले भरत जी से मिले, फिर अपने संग सगे भाई जो एक माँ के बच्चे थे, छोटे छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया, भैया तो मिल चुके थे ना वहाँ के रास्ते में। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों की उपस्थिति में सबने उपस्थित मुनियों को प्रणाम करा, चारों भाइयों ने मिलकर। भरत शत्रुघ्न, राम जी लक्ष्मण तो बैठे थे पहले से, भरत शत्रुघ्न ने सारे ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर बड़े आनंदित हुए। सब कह रहे हैं बड़ा प्रेम बना रहा भाइयों का। इस प्रकार छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरणों में गिर पड़े थे, माँ के चरणों में गिरे और उनकी रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम, एक बार नहीं बार बार सिर माथा चरणों में धरती पर रखने लगे, प्रणाम करने लगे। तब सीता जी ने उन्हें उठाया, उनके सिर पर अपना कर कमल रखा, जय हो भक्ति देवी की, और कर कमल का जैसे स्पर्श करा वह आनंदित हो गए भरत जी, और फिर दोनों को बैठा दिया अपने पास। ये माँ का प्रेम कितना सहृदय सीता मैया का। और मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुधि नाही, सविधि सानुकूल लखि सीता, भेल सोच उर अपडर बीता, को किछु कहि न कहु कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, ते अवसर केवट धीरज धर, जोरि पान बिनवै प्रणाम कर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार, नाथ साथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। अब जब मिल ली सब चारों भाई, माता सीता सबसे मिल लिए, सीता ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो तो आंखें बंद करके स्नेह मग्न थे। भरत जी देख ही नहीं रहे कौन क्या कर रहा है,
आंखें बंद के चरणों में बैठे थे और उनको देह की सुध बुध नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस समय सब प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे अपने रघुराई के। सीता जी को सब प्रकार से अपना अनुकूल देखा। भरत जी सोच रहित हो गए कि मेरे प्रति किसी की भी दुर्भावना नहीं है। ये आंखों से पता लग जाता है, स्वागत से पता लग जाता है ना। आप किसी घर जाओगे तो हमें देखो कौन कितना प्रसन्न हुआ है। तो भरत जी सोच रहित हो गए। अब उनका शोक मिट गया। आहा, मेरे माँ ने आशीर्वाद दे दिया, भक्तिमती ने आशीर्वाद दे दिया। तो उनका जो हृदय का कल्पित भय था ना कि भाई ये हो जाएगा, पता नहीं मुझे धक्का दे देंगे, ना जाने आगे बढ़ जाए मुझसे हटकर, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल्पित भय उनका जाता रहा। बोलो भरत भैया की जय। अब सब चुपचाप बैठ गए। उस समय ना तो कोई कुछ कह रहा, वाणी बस एक दूसरे को देखे जा निहारे जा रहे हैं। ना कोई कुछ कहता है, ना कोई पूछता है तुम क्यों आए, कैसे ऐसे पूछते ना। आपस में देख देख के एक दूसरे को जैसे भाव से ही अपने को पेट भर लेंगे देख देख कर। मन प्रेम से परिपूर्ण है तो वाणी कैसे बोले। वह अपनी गति से खाली है। वो गति माने जो जिह्वा गति करता है ना, वो या मन, वो नहीं हो रहा। चुपचाप प्लीज साइलेंट, शांति हो मिल, शांति और आनंद में डूबे हुए थे चारों भाई बहन। चारों अर्थात संकल्प विकल्प से दूर थे। चंचलता से शून्य था उस समय मन। बहुत शांत अवस्था में स्थिर था प्रभु के दर्शन करने में। उसी अवसर पर तब निषाद राज ने कुछ बताया, ये तो खोएगा यहाँ पे आकर हैं, ये तो बिल्कुल स्टैच्यू हो गए यहाँ पे सबके सब। अब आगे पीछे जो उनके प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी बात कौन बताएगा। तो निषाद राज ने थोड़ा होश में आकर धीरज धर के हाथ जोड़ के प्रणाम करके राम जी के आगे विनय करी, हे प्रभु, हे नाथ, ये तो मिल लिए। मुनिनाथ वशिष्ठ जी तथा सारी माताएं भी आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। सारी माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग से व्याकुल है नाथ। सभी आपके दर्शन करना चाहते हैं। एकदम होश आया राम जी को। अच्छा, तो शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपु बदनु, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धरम धुरि धीन दयाला, गुरई देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए पुर लाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई, प्रेम पुलक केवट कही नामु, तीन दूर से दंड प्रणामु, राम सखा ऋषि बर बसु भेटा, जनुमय लुठत स्नेह समेटा। बोला गुरुदेव की जय। अब देखिए यहाँ पे शीलता देखिए क्या करना चाहिए जब हमारे गुरु का आवाज़ सुने। गुरु आए हुए हैं तो ये नहीं अपने सिंहासन में बैठे हैं, अच्छा गुरु जी आएंगे वो मिल लेंगे ना। जैसे गुरु जी का आगमन सुना श्री राम ने तो शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता के पास शत्रुघ्न को छोड़ दिया। वो तो आए थे वहीं से। बोले शत्रुघ्न, तुम सीता पे ध्यान रखना, अकेला नहीं छोड़ते थे अपने परिवार की स्त्री को, और मैं जाता हूँ गुरु से मिलने। हम लोग जाते हैं, लक्ष्मण, राम, भरत वापस गए। और परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के संग दौड़ते हुए उस ओर चले जहाँ ऋषि राज मुनि बैठे हुए थे। और गुरु जी के जैसे ही दर्शन करे, दूर जा क्षण भर लगा उन लोगों को, बड़े बड़े लंबे लंबे डग भरे और पहुँच गए। गुरु जी के दर्शन करते ही लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में निमग्न हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों में गुरु जी के दर्शन करे थे। और वो प्रेम में, अब दोनों ये प्रेम में निमग्न हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे, गिर गए, उनके चरण रज अपने माथे से लगाई। जब देखा श्री राम के चरणों में हमारा गिरा पड़ा है, वशिष्ठ जी देखते हैं तो मुनि शेष वशिष्ठ जी ने दौड़ा और दौड़कर उनको हृदय से लगा लिया। हाँ मेरे राम, हाँ, और कुछ कह नहीं पा रहे वो भी, और प्रेम में उमंग करके फिर उसके बाद दोनों भाइयों से मिले, लक्ष्मण से और राम से बड़े प्रेम से गुरु वशिष्ठ जी मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज तो आया हुआ था पहले ही, जो रास्ता दिखा रहे, अब वो वशिष्ठ गुरु जी को से मिला वो भी दोबारा। केवट निषाद राज ने अपना नाम दूर से लेकर वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर निषाद राज को उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। अरे दूर से प्रणाम क्या करता है, तो मेरे राम का भाई है, दोस्त है,
मित्र है तू मेरे राम का, तू कोई मेरे से दूर दूर मत रहे, जाति भेद नहीं है मेरे अंदर। और जैसे ही वो नीचे गिरा चरणों में प्रणाम करके दूर से मत्था टेकने लगा, गुरु वशिष्ठ जी ने उसको हृदय से लगा ले। जब गुरु प्रसन्न होते हैं ना, वो सिर्फ राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो वो प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं और उनको हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। मानो जमीन पे लौटते लौटते प्रेम को उन्होंने समेट लिया। अरे जमीन पे गिर जाएगा मेरा प्रेम, जल्दी से अपने हृदय में धारण कर लिया उसको उठाकर। क्या बात है, जय हो गुरुदेव। तो रघुपति भगति सुमंगल मूला, नवसराई सुर बरसई फूला, सम निपट नीच कोई नाम, बड़ वशिष्ठ सम को जग नाम माही। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराम, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हृदय से लगाया। रघुनाथ जी की भक्ति, कहते हैं रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, क्योंकि प्रेम था निषाद को राम जी से, तो वो गुरुदेव से पीछे कैसे रहता है ना। वो तो प्रेम में तो सब कुछ जात ना पात, प्रेम तो बस प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। तो किस बार मंगलों का मूल है प्रेम, तो भक्ति। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए ऊपर से देवता देवी आकाश से फूल बरसाने लगे। देखो प्रेम हो तो श्री राम जैसा प्रेम होना चाहिए, भरत भैया जैसे प्रेम होना चाहिए। कहने लगे जगत में इनके समान सर्वथा, इस निषाद राज के समान कोई नीच नहीं है, और फिर भी वशिष्ठ जी के समान कोई बड़ा नहीं है, ऐसी राम ने। और क्योंकि वशिष्ठ जी ने उसको हृदय से लगा लिया। पर ब्राह्मण लोग तो, वो तो क्षत्रिय थे, चलो ब्राह्मण लोग तो बहुत ही छुआछूत करते हैं, दूर हटो जरा, पास ऐसे हवा छाया भी ना लगे। लेकिन जिसकी छाया का भी दर्शन लोग नहीं करते, उस गुरुदेव ने निषाद राज को जब अपने हृदय से लगाया तो देवता भी ऊपर से फूल बरसाने लगे और उनका यश गाने लगे। जिस निषाद को देखकर मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, मतलब जितने प्रकार लक्ष्मण से मिलते हैं उससे भी ज़्यादा प्रेम से उससे मिले। ये सब सीतापति रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी हमको सिखा रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्यों प्रेम करते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि कोई, शबरी को क्यों आशीर्वाद दिया, क्यों उसके हाथ के बेर खाए। जगह जगह कहते हैं कि मुनिराज के आनंदित हो गए। ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रभाव है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे एक दिन सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे एक दिन सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे एक दिन रमण धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे एक दिन राम धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो कहते हैं सीताराम जी तो भजन का प्रत्यक्ष प्रमाण आज दिख रहा है। क्या निषाद राज, क्या केवट सभी को हृदय से लगा रहे हैं, तो वो स्वर्ण समान हो जाता है। विशुद्ध भक्तिमय आदमी स्वर्ण समान हो जाता है, जिसको कोई भी नहीं छोड़ता, सब इसको अपने हाथ में अपने हृदय से लगा के रखते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आरत लोग राम सब राखा, आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजाने भगवाना, जो जय भाई रहा अभिलाषी, ते 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 तस तस रूप राखी, सानुज मिले पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू, ये बड़ी बात राम
कोट एक रवि न छाई, मिलके वटहि उमग अनुरागा, पुरजन सकल सरारहि भागा, देख राम दुखित महतारी, जन सुबेल अबली हिम मारी, प्रथम राम भेटी के कई, प्रथम राम भेटी के केई, सरल स्वभाव भगति मति भेई, पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी, तो भेटी रघुवर मात सब, कर प्रबोध परितोष, अम्ब ईश आधीन जग, काहू न देवहि दोष। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे एक दिन राम धीरे धीरे। तो दया की खान सुजान भगवान श्री राम ने सभी लोगों को, जो दुखी लोग जितने खड़े हुए थे, मिलने के लिए सबको व्याकुल जाना, हर कोई चाहता है पहले राम से मैं मिलूं, पहले राम से मैं मिलूं। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, कोई पुत्र की भांति, कोई प्रेमी की भांति, कोई ईश्वर की भांति, कोई स्वामी की, कोई दास की तरह, तो उसका वही प्रकार जान करके, मन का भाव जान के, रुख जानते हुए राम जी सबके रुचि अनुसार मिल गए। जैसे एक साथ मिल जाते हैं ना, ऐसे मिल गए। हर किसी को लगा मेरे से मिले सबसे पहले। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। बोला राम लक्ष्मण भैया की जय। बोलो अयोध्यावासियों के धन्य है वो अयोध्यावासी जिनको हृदय से लगाया श्री राम ने। और रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये पल भर में मिल लिए। कितने रूप धरे होंगे। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य, बोला करोड़ों घड़ भरे रखे हैं जल के, जैसे हम सब घड़े तो हैं, और एक राम का प्रतिबिंब ऊपर है, तो सूर्य तो एक है, लेकिन सब घड़ों में सूर्य की प्रतिबिंब नजर आता है। इसी प्रकार भगवान जी करोड़ों घड़ों की भांति उन सब घड़ों से मिल लिए, यानी उन सब नागरिकों से पल भर में मिल लिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। छाया पृथक पृथक सबसे मिली है। तो समस्त पूर्ववासी बड़े प्रेम में उमंग होकर फिर केवट से मिले। भाई उन्होंने सबसे पहला स्वागत करा था, रास्ता भी दिखाया था, और उसके भाग्य की सराहना करी। इससे हमसे अच्छे तुम हो जो अभी तक सेवा में लगे हो। श्री रामचंद्र जी ने देखा सब माताएं चुपचाप खड़ी हैं नीचे को मुंह करे हुए, और अवस्था भी उनकी ऐसी थी कुछ दीनहीन। तो रामचंद्र जी सब माताओं को जब दुखी देखा तो मानो लताओं की पंक्तियों को पाला पड़ गया। कैसी लग रही थी वो, जैसे लताओं के ऊपर रात को पाला पड़ गया, सब मुरझा गई, पथरा गई हैं। पाला पड़ता देखा ना, बर्फ में सारी खेती खराब हो जाती है, फूल। तो अब उन्होंने कहा मैं माताओं से मिल लूँ, जनता का तो हो गया कल्याण। अब माताओं से तो ओरिजिनल मिलेंगे, उनकी छाया नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले राम किससे मिले कि इकाई से, जो सबसे नीचे नेत्र करके खड़ी थी, कि उसकी वजह से सारा कांड हुआ ही है। उन्होंने कहा माँ के कई बड़ी लज्जित हो रही है, सबसे पहले उससे प्रेम से मिलूं, और अपने सरल स्वभाव से तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। माँ चिंता मत करो, आपका कोई दोष नहीं है, आप मेरी बड़ी प्रिय माँ हो, आपने बड़ा मेरा प्रिय कार्य किया है। मन में तरह तरह का समझाया उनको, और फिर चरणों में गिर गए मेरे राम। चरणों में गिर के कह गई कि काल कर्म और विधाता के सिर दोष मर दिया। समय ऐसा था हमारा कि घर से बाहर निकलना था, है काल, फिर कर्म, हमारा कर्म यही है क्षत्रियों का, माता पिता के आज्ञा का पालन करें। और विधाता खुद भगवान, हमारा भाग्य ही ऐसा था, विधाता यही चाहता था। इस प्रकार काल कर्म और विधाता के सिर दोष, सारा दोष उनके सिर मर दिया। मतलब माँ तुम्हारा दोष कुछ नहीं है, तुम मेरी प्यारी माँ, जैसे पहले थी वैसे अब हो। इस प्रकार उनको सांत्वना दी। सबसे ज़्यादा किसको सांत्वना दी? कैकेयी को। अपनी माँ से बाद में मिले हैं, अब भेटी रघुवर मात सब। इस प्रकार रघुनाथ जी ने सब फिर माताओं से मिले और उनको सब प्रकार से समझाया, बुझाया, संतोष दिया, उनको संतोष कराया। हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है। जब खुद नर बने हुए हैं, ईश्वर होते हुए नर बने हुए कह रहे हैं जगत तो ईश्वर के अधीन है, जैसे होना चाहेगा, हमें नाचना पड़ता है। किसी को दोष मत देना, अपनी मतलब इस माँ के प्रति भी कोई वैमनस्य मत रखना, सब मिलकर प्रेम से रहना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब इसके बाद फिर कल
आगे मिलाएंगे, गुरु पत्नियों से मिलेंगे राम जी, और सारे और जिन जो कुछ कहना है कल मिलेंगे। आज सबसे मिलवा दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, अयोध्या धाम की जय, अयोध्या वासियों की जय। तो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति